कहानी का नाम जादुई बोतल और इच्छाओं की शक्ति। गांव से कुछ ही दूर एक समुंदर के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव सुनहरीपुर। यहाँ के लोग सरल जीवन जीते थे। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था काजल। काजल अपनी दादी के साथ रहती थी। उसका सपना था कि वह दुनिया घूमे और अपने गांव के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए। एक दिन काजल समुंदर के किनारे टहल रही थी। तभी उसकी नजर पानी में तैरती हुई एक चमचमाती हुई बोतल पर पड़ी। बोतल इतनी सुंदर थी कि उसकी आंखें उस पर से हट ही नहीं रही थीं। उसने झुककर बोतल को उठाया और ध्यान से देखा। यह कोई साधारण बोतल नहीं थी। बोतल पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। बोतल खोलने का रहस्य। काजल ने उत्सुकतावश बोतल का ढक्कन खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, बोतल से नीले धुएं का एक गुब्बार निकला। वह धुआं आसमान में घूमते हुए एक बड़े चीनी जिन्न के रूप में बदल गया। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, सलाम, क्या हुक्म है मेरे आका? मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। काजल यह देखकर हैरान रह गई। उसने किताबों में जिन्न की कहानियां तो सुनी थीं, लेकिन ऐसा कुछ असलियत में होगा, यह उसने कभी सोचा भी नहीं था। जिन्न ने फिर कहा, मेरे पास 3 इच्छाएं पूरी करने की शक्ति है। सोच लो, तुम्हें क्या चाहिए? पहली इच्छा, जरूरतमंदों की मदद। हंस काजल ने थोड़ा सोचा और फिर बोली, मेरी पहली इच्छा यह है कि इस गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना और कपड़े मिले। जिन्न ने अपने हाथ घुमाए और देखते ही देखते गांव के सभी गरीब घरों में अनाज के बोरे, कपड़े और जरूरत की चीजें पहुंच गईं। गांव वाले बहुत खुश हुए। सब काजल को धन्यवाद देने लगे। दूसरी इच्छा, गांव की शिक्षा। गांव के बच्चे पढ़ाई से वंचित थे। काजल ने अपनी दूसरी इच्छा रखते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि हमारे गांव में एक बड़ा और सुंदर स्कूल बन जाए जहां हर बच्चा मुफ्त में पढ़ सके। जिन्न ने तुरंत अपनी शक्तियों का उपयोग किया और गांव के बीचों बीच एक शानदार स्कूल खड़ा हो गया। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाईं। काजल की खुशी का ठिकाना नहीं था। तीसरी इच्छा, एक कठिन फैसला। अब बारी थी तीसरी और आखिरी इच्छा की। जिन्न ने कहा, अब तुम्हारी आखिरी इच्छा बची है। सोच समझकर मांगना, क्योंकि यह तुम्हारी आखिरी मौका है। काजल ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि उसे अपनी तीसरी इच्छा बहुत सोच समझकर मांगनी होगी। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, जिन्न, क्या तुम हमेशा के लिए हमारे गांव में रह सकते हो ताकि तुम गांव वालों की जरूरत के समय उनकी मदद कर सको? जिन्न थोड़ा सोच में पड़ गया। मेरे लिए हमेशा किसी एक जगह रुकना आसान नहीं है, क्योंकि मैं एक जादुई प्राणी हूँ। लेकिन अगर तुम इस बोतल को समुंदर में फिर से फेंक दोगी और यह सही व्यक्ति तक पहुँचेगी, तो मैं उसकी भी मदद कर सकूंगा। इससे मेरी शक्तियाँ अच्छे कार्यों में लगेंगी। काजल ने दिल पर पत्थर रखकर जिन्न की बात मानी। उसने जिन्न को धन्यवाद दिया और बोतल को फिर से समुंदर में फेंक दिया। इस बार वह बोतल एक नए सफर पर निकल पड़ी। गांव वाले काजल की समझदारी की तारीफ करने लगे। उन्होंने सीखा कि इच्छाओं से भी बड़ी चीज है अपने सपनों और जरूरतों का त्याग करना, ताकि दूसरों का भला हो सके। काजल का दिल खुश था। उसने अपना सपना पूरा कर लिया था, क्योंकि अब उसका गांव समृद्ध हो चुका था। उसने अपने जीवन में मदद करने की असली खुशी को समझा। समुंदर के पार, कहीं दूर, बोतल किसी और के जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार थी। सीख, त्याग, सेवा और समझदारी से लिए गए फैसले हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है।